क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जिस नाम से पूरी दुनिया उन्हें पूजती है, तिब्बत के अपने लोग उन्हें उस नाम से जानते ही नहीं हैं। जी हाँ, दलाई लामा। यह शब्द तिब्बती नहीं है, बल्कि मंगोल राजा की दी गई उपाधि है। तिब्बत के लोग अपने सबसे बड़े धार्मिक गुरु को दलाई लामा नहीं, बल्कि ग्याल्पो रिनपोक्शे कहते हैं। लेकिन तिब्बत के रहस्य सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। आज से 100 साल पहले यहाँ का कानून इतना अजीब था कि एक मुसलमान भी तिब्बती महिला से शादी कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त क्या थी, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आज की कहानी महज धर्म की नहीं, बल्कि देहरादून की जेल से भागे ऐसे भगोड़े की है जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला और हिमालय को लांघता हुआ तिब्बत जा पहुंचा और कुछ ही सालों बाद तिब्बत के जीवित भगवान यानी 14वें दलाई लामा का गुरु बन गया। इसी कैदी से ही दलाई लामा को परमाणु बम, कॉस्मोलॉजी, इंजीनियरिंग और पश्चिमी राजनीति की जानकारी प्राप्त हुई। दलाई लामा आज जितने आधुनिक और प्रोग्रेसिव हैं, उसकी नींव उसी कैदी ने रखी थी। और अंत में इसी शख्स ने अपनी आंखों से तिब्बत की बर्बादी का मंजर भी देखा, जब चीनी सेना ल्हासा पर कब्जा कर रही थी और दलाई लामा अपना देश छोड़कर भाग रहे थे। कौन था वो दुस्साहसी इंसान और क्या थी देहरादून से ल्हासा तक की वो रोमांचक कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय रावत और आप देख रहे हैं thirdport.live का ये विशेष कार्यक्रम। 29 अप्रैल 1944 का यह वो दौर था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और हर देश दूसरे के खून का प्यासा था। लेकिन इस वैश्विक मारकाट से दूर ब्रिटिश भारत के देहरादून में एक अलग ही कहानी आकार ले रही थी। देहरादून के प्रेम नगर स्थित सेंट्रल इंटर्नी कैंप की एक बैरक में एक ऑस्ट्रियाई नागरिक हेनरी सेरर अपने साथी पीटर ऑफ्सनाइटर के साथ गहरी सोच में डूबा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि यहां से भागा कैसे जाए। ये वही कैंप है जहां आज भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA खड़ी है। हाइनेस हेरर 1939 में एक जर्मन पर्वतारोहण दल के साथ नंगा पर्वत फतेह करने के लिए ब्रिटिश भारत आए थे। तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। चूंकि हेरर ऑस्ट्रियाई थे जो उस समय जर्मनी का हिस्सा था, तो ब्रिटिश सेना ने उसे बंदी बनाकर देहरादून के प्रेमनगर कैंप की जेल में डाल दिया। आखिरकार वह रात आई जब योजना बनी और दोनों ने जेल की दीवारें लांघ दी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी उस सफर की जिसे आगे चलकर इतिहास बनना था। उनका मकसद था हजारों किलोमीटर दूर तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचना। लेकिन ल्हासा तो बहुत दूर की बात थी। पहले उन्हें आज के उत्तराखंड की जानलेवा पहाड़ियों और घाटियों को पार करना था। यह सफर जोखिमों से भरा हुआ था। हेनरिश अपनी किताब में उस मंजर को याद करते हुए लिखते हैं कि हम देहरादून की जेल से भागने के बाद कई दिनों तक लगातार चलते रहे। कभी यमुना नदी की तेज लहरों में डूबते डूबते बचे, तो कभी गांव के ठोकदारों ने हमें पकड़ लिया। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। हम उन भोले भाले पहाड़ी लोगों को अपनी बातों में उलझाकर आगे बढ़ते रहे और 12वें दिन गंगा के किनारे पहुंच गए। संभवतः हेनरिश जिस गंगा का जिक्र कर रहे थे वह चिन्याली सौड़ के पास बहने वाली भागीरथी नदी रही होगी। ऐसा नहीं था कि वे पहली ही कोशिश में सफल हो गए थे। एक बार उन्हें टिहरी रियासत की पुलिस ने सीमांत नेलंगांव में पकड़ लिया था और वापस अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। लेकिन हेनरिश हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए महीनों बाद वे फिर भागे। देहरादून से निकलकर वे हिमालय की ओर उत्तर दिशा में बढ़े। उनका लक्ष्य था तिब्बत की फॉरबिडन सीमा को पार करना, जहां बाहरी दुनिया के लोगों का जाना सख्त मना था। इस जानलेवा यात्रा में उन्होंने 65 से ज्यादा पर्वतीय दर्रे पार किए, जिनमें से कई तो 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे। रूह कपा देने वाली ठंड, पेट में भूख की आग, ऊंचाई से होने वाली बीमारी और स्थानीय अधिकारियों की सख्ती, कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। तिब्बत में घुसने के बाद भी मुसीबतें कम नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कई बार खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन हेरर और ऑफिसनाइटर की जिद, ऑफिसनाइटर की तिब्बती भाषा पर पकड़ और कुछ स्थानीय लोगों की मदद ने उन्हें रुकने नहीं दिया। इस सफर को पूरा करने में उन्हें लगभग 2 साल लग गए। वे क्योरोंग नामक गांव में 9 महीने रुके, जहां उन्होंने तिब्बती जीवन, बौद्ध धर्म को गहराई से समझा और आखिरकार 15 जनवरी 1946 को वह घड़ी आ गई जब वे ल्हासा पहुंच गए। उस वक्त उनकी हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी।
बदन पर फटे कपड़े, पैरों में छाले और जेब में सिर्फ 1 तोला सोना और 1.5 रुपया। उस समय 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो अभी किशोर ही थे। हेरर की मुलाकात पहले उनके बड़े भाई से हुई और फिर खुद दलाई लामा ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। एक जेल से भागा कैदी अब एक भगवान का शिक्षक बन चुका था। हेरर ने दलाई लामा को अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान और पश्चिमी दुनिया के तौर तरीके सिखाए। उन्होंने दलाई लामा के लिए एक सिनेमा हॉल भी बनाया जिसमें एक पुरानी जीप के इंजन से प्रोजेक्टर चलाया जाता था। दलाई लामा ने खुद माना कि हेरर ने उन्हें न केवल पश्चिमी दुनिया का ज्ञान दिया बल्कि एक सच्चे दोस्त का साथ भी। उन्होंने हेरर को तिब्बत का सच्चा मित्र और दुनिया से जोड़ने वाला सेतु कहा। ल्हासा में रहते हुए हेरर ने कई भूमिकाएं निभाई। वे कभी सरकारी अनुवादक बने, कभी फोटोग्राफर तो कभी इंजीनियर। उन्होंने पोटाला पैलेस की दुर्लभ तस्वीरें खींची, नहरें बनवाई और बिजली परियोजनाओं में मदद की। उनके द्वारा लिखा गया इतिहास और खींची गई तस्वीरें आज उस तिब्बत का दस्तावेज हैं जो अब कहीं खो गया है। हेरर ने ल्हासा में एक और हैरान कर देने वाली चीज देखी। उन्होंने पाया कि वहां अच्छी खासी तादाद में मुसलमान रहते थे। उनकी अपनी मस्जिदें थी और उन्हें पूरी धार्मिक आजादी थी। इनमें ज्यादातर भारत से आए थे और तिब्बती समाज में घुल मिल गए थे। दिलचस्प बात यह थी कि मुसलमान तिब्बती महिलाओं से शादी कर सकते थे, बस शर्त यह थी कि वे अपनी पत्नियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। हेरर 7 साल तक तिब्बत में रहे। वे तब तक वहां रुके जब तक चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं कर लिया था। जब दलाई लामा को अपना देश छोड़ना पड़ा तो हेरर भी उनके साथ सिक्किम के रास्ते भारत आए और फिर अपने देश ऑस्ट्रिया लौट गए। 1952 में उन्होंने अपनी यह अद्भुत दास्तान दुनिया के सामने रखी और किताब का नाम था 7 Years in तिब्बत। 1954 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया और देखते ही देखते यह 53 भाषाओं में छा गई। अब तक इसकी 40 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि इस किताब पर कुछ विवाद भी रहे। आलोचकों ने कहा कि इसमें तिब्बत की सामंती व्यवस्था और दास प्रथा को छिपाकर उसे बहुत ही रोमांटिक और आदर्शवादी तरीके से दिखाया गया। विवाद तब और गहराया जब 1997 में एक जर्मन पत्रिका ने हेरर के अतीत के पन्ने खोले। दस्तावेजों से पता चला कि जवानी के दिनों में हेरर नाजी पार्टी और हिटलर की SS यूनिट के सदस्य थे। हेरर ने इसे अपनी युवावस्था की भूल बताया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा को एक प्रायश्चित की तरह पेश किया ताकि उनका पुराना सच छिप सके। खैर, विवाद चाहे जो भी रहे हों, इस कहानी का जादू कम नहीं हुआ। 1997 में फ्रांसीसी फिल्मकार ने 7 Years in तिब्बत पर आधारित फिल्म बनाई जिसमें ब्रैड पिट ने हेरर और डेविड थ्यूलिस ने पीटर ऑफ स्नाइडर की भूमिका निभाई। फिल्म में नंगा पर्वत की चढ़ाई, जेल से भागने का रोमांच और दलाई लामा के साथ उस अनोखी दोस्ती और चीन के आक्रमण की कहानी दिखाते हुए पूरी दुनिया में उन्हें अमर कर दिया। देहरादून की काल कोठरी से ल्हासा के राजमहल तक का यह सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे पन्नों को पलटने के लिए देखते रहें thirdpole.live। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।